वेलकम बैक टू द वीडियो। तो यहाँ पर देखिए क्या है क्वेश्चन, फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, जो थीम है क्वेश्चन की क्या है, फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ रिक्वायर्स इंक्रीज शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन जीडीपी। अब देखो है क्या, यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर देखोगे जीडीपी पर्टिकुलरली ऑफ एमएसएमई, ठीक है ना। तो यहाँ से लेकर के एमएसएमई तक देखोगे तो ये चक्कर क्या है, इसको हम कहते हैं क्वेश्चन स्टेटमेंट। क्वेश्चन स्टेटमेंट। अब ये जो क्वेश्चन स्टेटमेंट है, ठीक है, ये जो क्वेश्चन स्टेटमेंट है ये आपके पूरे आंसर में रेप्लिकेट होना चाहिए। योर आंसर शुड बी लिमिटेड टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन स्टेटमेंट। ये कई बार हमने बता चुका है, कई बार हम लोग इस वीडियो में देख चुके हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है, उसके बाद कमेंट ऑन द प्रेजेंट पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट इन दिस रिगार्ड। ठीक है, तो पहली बात तो क्या है, यहाँ जो मेन क्वेश्चन है, जो मेन क्वेश्चन है जिसको कहा जाए कि द ओनली क्वेश्चन इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज प्रेजेंट पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है ना। तो ये जो प्रेजेंट पॉलिसीज है गवर्नमेंट की, वो किस, उसको आपको लिखना है कि हाउ दिस प्रेजेंट पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट इज लिंक्ड विथ द ग्रोथ ऑफ एमएसएमई। और ये जो एमएसएमई या फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का ग्रोथ है, वो जीडीपी के ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करता है। दिस इज द एंटायर क्वेश्चन। ठीक है, ये जो क्वेश्चन स्टेटमेंट है आपका ये वाला कि फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ रिक्वायर्ड इंक्रीज शेयर ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन द जीडीपी पर्टिकुलरली ऑफ एमएसएमई। अब यहां पर क्वेश्चन क्या, ये जो स्टेटमेंट है, ये क्वेश्चन वर्ड वाई के साथ डील कर रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन वर्ड वाई के साथ डील कर रहा है। जो मैंने आपको बताया था कि इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं वो बेसिकली जो टेल वर्ड एग्जामिन होता है उसके साथ जुड़े पड़े होते हैं। तो आंसर देखते हैं क्या है इसका। द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, इट अकाउंट 17% ऑफ टोटल जीडीपी एंड समवेयर अराउंड 50% ऑफ कंट्रीज टोटल एक्सपोर्ट। ये काफी अच्छा इंट्रोडक्शन है, एक्चुअली अच्छा इंट्रोडक्शन है ये। उसके बाद, इन ऑर्डर टू एक्सप्लोर मैन्युफैक्चरिंग पोटेंशियल गवर्नमेंट ब्रिंग्स मल्टीपल पॉलिसीज टू बूस्ट द इकोनॉमी। अब देखो यहाँ पर आप क्या बोल रहे हो, कि मैन्युफैक्चरिंग पोटेंशियल को, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग पोटेंशियल को एक्सप्लोर करने के लिए गवर्नमेंट कई सारे पॉलिसीज, मतलब गवर्नमेंट को कई सारी पॉलिसीज लानी चाहिए। बट मेरा सवाल ये है आपसे कि ये लिखा क्यों है क्वेश्चन में, कहीं है ही नहीं, ये चीज पूछा ही नहीं आपसे, ये क्वेश्चन आपसे, ये क्वेश्चन पूछा ही नहीं है। अगर आपको कोहेरेंसी आंसर में लानी होती है, अगर इस तरीके का आपको लिखना ही है, तो आप वाई वाला पार्ट डील करोगे ना, जो यहाँ पे क्वेश्चन स्टेटमेंट है। आपने क्या बोला है, आपने एक तरीके का वे फॉरवर्ड दे दिया है कि गवर्नमेंट जो है वो किस तरीके से एमएसएमई को बूस्ट कर सकती है, ठीक है, अपनी पॉलिसीज एंड ऑल से, मतलब इस तरीके से आपने वो उस चीज को बताया। इन ऑर्डर टू एक्सप्लोर मैन्युफैक्चरिंग पोटेंशियल गवर्नमेंट, पहली बात तो मैन्युफैक्चरिंग पोटेंशियल के बाद कॉमा होगा, तो मैन्युफैक्चरिंग पोटेंशियल गवर्नमेंट ब्रिंग्स मल्टीपल पॉलिसीज, ठीक है, टू बूस्ट द इकोनॉमी। क्लियर कट आप क्या बता रहे हो कि एमएसएमई को बूस्ट करने से, एमएसएमई को बूस्ट करने से, जब आप एमएसएमई को बूस्ट करोगे तो जीडीपी बढ़ेगा। दिस इज कॉल्ड हाउ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। अब ढंग से समझो, क्वेश्चन यहाँ पे वाई पार्ट पूछ रहा है, आप यहाँ पे हाउ पार्ट लिख रहे हो, दोनों में डिफरेंस है। ठीक है ना। और अगर आपने ये लिखा भी है तो इसको प्रॉपरली एक डायग्रामेटिक फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते, इसको आप प्रॉपरली डायग्रामेटिक फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कर सकते थे, ये क्वेश्चन ही नहीं था। और दूसरा क्या, कैंपेन की स्पेलिंग गलत है, इस तरह की गलती आप नहीं किया करो, मत किया करो। अब देखो यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, एक्चुअली क्या था कि मेरा वीडियो बनाने का मन नहीं था, मैं सोचा कि ऐसे चेक करके दे दूंगा, बट गलत लगी मेरे को चीजें थोड़ी बहुत, तो फिर मैं सोचा लिखने से अच्छा बोल ही दूं। तो यहाँ पर देखो बेसिकली क्या है, कि ये जो क्वेश्चन है ये एक्चुअली पैराफ्रेज है, पैराफ्रेज्ड क्वेश्चन है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 2011 में पेपर 3 का क्वेश्चन था, ये पहला ही क्वेश्चन था शायद ये। तो पैराफ्रेजिंग है ये क्वेश्चन। और वहां पर भी सेम क्वेश्चन पूछा हुआ था, वहां पर भी सेम क्वेश्चन पूछा हुआ था कि इंडिया जो है अंडर डेवलप्ड क्यों है, मतलब या सब जगह पे ग्रोथ प्राइमरी की होती है, फिर सेकेंडरी की होती है, तब टर्शियरी की होती है, इंडिया में डायरेक्टली टर्शियरी, क्या ये रीजन है अनएम्प्लॉयमेंट का या अंडर डेवलपमेंट का, इस तरह का कोई 2000 का क्वेश्चन था। उसमें भी वाई पार्ट का ही पूछा हुआ था, और इस क्वेश्चन में भी वाई पार्ट ही पूछा गया है। यहाँ पर आप हाउ पार्ट लिख रहे हो कि
मेक इन इंडिया कैंपेन चलाओ। जब आप मेक इन इंडिया कैंपेन चलाओगे तो इंडस्ट्री बढ़ेगी। ठीक है ना? इंडस्ट्री कैसे बढ़ रही है? तो मेक इन इंडिया कैंपेन। तो ये हाउ पार्ट है, क्वेश्चन ये है ही नहीं, क्वेश्चन वाई पार्ट का है। उसके बाद प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर सर्टेन स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज होगा, ये सब गलतियां क्यों कर रहे हो? लाइक मोबाइल फोन वेयर फॉरेन इन्वेस्टर्स केम एंड प्रोड्यूस इन इंडिया। देखो, ये इंग्लिश कोई नहीं सुनना चाहता आपसे। अगर मैं इतनी एक दो तीन चार साढ़े चार लाइन में एक पॉइंट अगर आप लिखोगे तब तो लिख लिया आंसर आपने। वैसे नहीं लिखा जाता आंसर, और यहाँ पर आपको इसको 1 से 1.5 लाइन में खत्म करना है विथ एग्जाम्पल्स। विथ एग्जाम्पल्स, तो यहाँ पे प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव है तो वो स्कीम्स के नाम बताओ आप। वो सुनना चाह रहा है एग्जामिनर, ये नहीं सुनना चाह रहा है, ये जो खिचड़ी है ये नहीं सुनना चाह रहा है एग्जामिनर। उसके बाद ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, यहाँ पे चुपचाप रैंक लिखो, ईओडीबी में क्या रैंक है इंडिया का। बाय एलिमिनेटिंग और रिड्यूसिंग रेड टेपिज्म फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफिसेज एंड ईजिंग इन्वेस्टर्स टू सेट अप बिजनेसेस। अरे देखो, ये वैलिड नहीं है, ये पॉइंट इसलिए वैलिड नहीं है क्योंकि ये जो आप बता रहे हो ना, आप इसको बता करके क्या बताना चाह रहे हो? अगर मैं हेडिंग में देखूं आपके, तो आपके हेडिंग से क्या पता चल रहा है? एक मिनट, आपके हेडिंग से क्या पता चल रहा है? आपके हेडिंग से सिंपल से ये मेरे को पता लग रहा है कि आप जो हो वो ये बोलना चाह रहे हो यहाँ पर से कि अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को एक्सप्लोर कर दिया गया, ठीक है ना, मल्टीपल पॉलिसीज से, तो इकोनॉमी बूस्ट हो जाएगी। आप यही बोलना चाह रहे हो ना? इन ऑर्डर टू एक्सप्लोर मैन्युफैक्चरिंग गवर्नमेंट ब्रिंग्स मल्टीपल पॉलिसीज टू बूस्ट द इकोनॉमी। इकोनॉमी बूस्ट करने के लिए गवर्नमेंट कई सारे पॉलिसी लगाती है जिससे मैन्युफैक्चर पोटेंशियल को एक्सप्लोर किया जाए, यूज किया जाए। अरे भाई, ये आप क्यों प्रूव कर रहे हो? ये तो ऑलरेडी बोल दिया गया है यहाँ पे। ये यहीं पर बता दिया है ना कि फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ रिक्वायर्स, रिक्वायर्स, तो वो आप लिखो ना कि क्यों ऐसा होता है। अब इसका कारण, इसका रीजन ये है, सबसे पहला रीजन ये है कि अगर सेकेंडरी सेक्टर या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़ेगा तो कई सारी चीजें उससे इफेक्ट होगी, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट रेट घटेगा, इन्फ्लेशन घटेगा, ठीक है, डिमांड पुल जो इन्फ्लेशन होता है वो घटेगा, कॉस्ट पुस्ट इन्फ्लेशन घटेगा क्योंकि चीजें इंपोर्ट नहीं होगी, यही खुद बनेगी, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, ठीक है ना। उसके बाद बैलेंस ऑफ पेमेंट चीजें ठीक होगी। आपको ये सब 5-6 पॉइंट, लेबर्स खपेंगे वहां पर। पीएलआईज जो आपने लिखा है, पीएलआईज में भी ज्यादा, अगर आपने पढ़ा होगा तो जैसे कि पीएलआईज में भी कई तरह के जो इंसेंटिव्स होते हैं, सब्सिडीज होती हैं बेसिकली, वो सब फैक्टर्स भी इसके अंदर आएंगे। आपको ये चीजें लिखनी थी, ये नहीं लिखना था कि ऐसा कैसे करेंगे। नो बडी इज आस्किंग हाउ। दिस क्वेश्चन स्टेटमेंट, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन स्टेटमेंट है कि भाई वो इट रिक्वायर्स इंक्रीज्ड शेयर ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन जीडीपी, ठीक है ना, पर्टिकुलरली ऑफ एमएसएमई। तो आपको कमेंट करना विद रेस्पेक्ट टू पॉलिसीज, और यहाँ पर आपने पॉलिसीज लिखा है लेकिन एग्जैक्ट पॉलिसीज का एग्जांपल नहीं दिया है, कहीं पॉलिसीज लिख रखा है, हाँ पॉलिसीज, बट यू हैव नॉट गिवन इवन अ सिंगल एग्जांपल ऑफ पॉलिसीज टिल हियर। आगे हो सकता होगा, अभी तो नहीं है फिलहाल। तो उसके बाद क्या है? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन, फिर वही बात। अब पीएम गति शक्ति, कनेक्ट थ्रू भारतमाला, ठीक है, सागरमाला, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ये एक तरीके से हो सकता है, ये पॉइंट हो सकता है अगर इनडायरेक्टली देखे तो, अदरवाइज ये नहीं है। लिवरेजिंग एफडीआई फ्लो गवर्नमेंट इन मैनी इंडस्ट्री, ठीक है, एंड एज अ रिजल्ट इट बूस्ट पॉलिसी। देखो, क्वेश्चन इज रेस्ट्रिक्टिंग यू किसके रिगार्ड में? पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट के रिगार्ड में। आपने एक भी पॉलिसीज नहीं लिखी है। दूसरा क्या है? जीडीपी, ये इसके बूस्ट की बात कर रहा है, वो चीज है नहीं यहाँ पे। आपके आंसर्स ने डिमांड ही मेट नहीं करी है, डिमांड ही मेट नहीं हुई है, तो आंसर सही नहीं है आपका। अब उसके बाद आपने क्या लिखा है? टू बूस्ट टू बूस्ट सेक्टर गवर्नमेंट नीड टू टेक सर्टेन स्टेप्स टू गेन बेटर इन जीडीपी आउटकम। अब ये क्यों लिखा है? ये क्यों लिखा है? ये तो पूछा ही नहीं है, और ये लिखा तो लिखा है, इसमें ये नहीं, ये रिपीट है। पॉलिटिकल एफडीआई वाला रिपीट है। ये लिखा, एक तो इसका कोई मीनिंग नहीं है, कोई बहुत तगड़ा पॉइंट नहीं है, बहुत फैक्ट के साथ नहीं है, बहुत वो नहीं है। और पीपीपी मॉडल, चलो ठीक है, लेकिन ये बेकार है, इससे और मार्क्स कट जाएंगे आपके।
द मैन्युफैक्चरिंग, ये जो कर रहे हो ना इससे और कट जाएंगे, मिलना तो दूर है। तो द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी हैविंग गुड डेमोग्राफिक डिविडेंड लाइक इंडिया हेल्प्स यूजली टू अटेन सर्टेन माइलस्टोन इन जीडीपी ग्रोथ। कंक्लूजन सही है आपका। गुड कंक्लूजन, बट यू हैव नॉट मेट द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन।